बेकार। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में ये पता चल जाता है कि टप्पू और सोनू के गायब होने के पीछे आखिर रहस्य क्या है। खैर दोस्तों, बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो सीन कुछ ऐसा है कि भिड़े जेठालाल को जबरदस्ती सिनेमा हॉल से बाहर ले आता है। और दोस्तों, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई सिनेमा हॉल नहीं देखा होगा जिसमें बाहर से लेके अंदर तक एक भी फिल्म का छोटू सा भी पोस्टर ना हो। खैर दोस्तों, भिड़े और जेठालाल जा ही रहे होते कि तभी अचानक बाघा और बाबरी से उनका सामना हो जाता है और दोनों एक दूसरे को देख के इतने शॉक्ड होते हैं कि मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और थोड़ी देर तक उसी फटे मुंह से दोनों एक दूसरे से इशारों में बात कर रहे होते हैं। तभी उनको याद आता है कि अरे, हम तो बोलकर भी बात कर सकते हैं। तब जेठालाल पूछता है कि तू यहाँ कैसे? बाघा जवाब तो देता नहीं, उल्टा पूछता है कि आप भी तो भांडुप गए थे शोरूम पे, आप यहाँ कैसे? अरे, मुझे तो भिड़े जबरदस्ती कसम खिला के लेकर आया था। तभी बाघा जेठालाल को जोर से नोच देता है। जेठालाल को गुस्सा आता है, वो भी बाघा में 3-4 धर देता है कि नोचा क्यों? तब बाघा बताता है कि सेम पिंच कहने के लिए, मुझे भी बाबरी जी कसम देकर मूवी दिखाने के लिए लेकर आई हैं। तभी दोस्तों वो शो एंड हो जाता है और पूरी पब्लिक बाहर आती है। उसी के साथ में बबीता भी अपने फ्रेंड के साथ में बाहर आकर उनसे मिल जाती है। अब बबीता भी जेठालाल से वही पूछती है कि आपने फिल्म क्यों नहीं देखी? कह रहे ये भिड़े है ना कि वो कोई दूसरी फिल्म देखनी थी, गलती से यहाँ आ गए। खैर, बबीता फिल्म की जब तारीफ करती है तो जेठालाल कहता है कि आप इतनी तारीफ कर रही है तो फिल्म देख ही लेता हूँ मैं, आप मुझे कंपनी दोगी? लेकिन बबीता को कहीं और जाना है, उसके फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे हैं, तो वो वहां से चली जाती है। इधर जेठालाल भी बाघा और बाबरी को फिल्म देखने की परमिशन दे देता है। भिड़े जेठालाल को फिर से सॉरी बोलता है और जेठालाल अपनी दुकान के लिए निकल जाता है। अब दोस्तों, ऐसे में ही माधवी का भिड़े के पास में फोन आता है कि आप कहाँ पे हो? भिड़े उसको बताता है कि मैं यहाँ पे हूँ। तभी अचानक माधवी के दरवाजे की घंटी बजती है। माधवी जाके दरवाजा खोलती है तो सोनू और टप्पू साक्षात उसके सामने खड़े होते हैं। और जब वो सोनू से पूछती है कि तुम दोनों इतनी देर तक कहाँ थे, तो वो दोनों साफ कह देते हैं कि आप बाबा को बुला लो, उसके बाद में हम दोनों को एक साथ बताएंगे। अरे बाप रे, ये तो टेंशन वाली बात हो गई। भिड़े फोन पे ये बात सुन लेता है और जल्दी जल्दी ऑटो पकड़ के घर आता है। माधवी जाके भिड़े को नीचे ही पकड़ लेती और नीचे से समझाते हुए लाती कि देखो, गुस्सा मत करना, पहले उनकी बात पूरी सुन लेना, उसके बाद में उनको डांटना। अब दोस्तों, गुस्से में भिड़े अपने घर में आ जाता है और उसके सामने अपराधियों की तरह खड़े टप्पू और सोनू। और भिड़े सोनू से पूछता है, सोनू देर कैसे हो गई? अब दोस्तों, सोनू इस बात का ये जवाब तो देती नहीं कि देर कैसे हो गई, बल्कि एक अजीब सा जवाब देती है कि मुझे पता है बाबा, आप कॉलेज में गए थे और मैं कॉलेज में मिली नहीं थी, मैं टप्पू के साथ में बाहर गई थी। और मुझे ये भी पता है कि मेरी फ्रेंड दिया ने आपको बताया कि उसने हमको डायमंड सिनेमा के पास में देखा है। तो यानी कि ये सब बातें सच है? कि हाँ, बस हो गया फैसला। देखा माधवी, देखा इस टप्पू के साथ में रह के सोनू कैसी हो गई है। सोनू कहती है कि प्लीज टप्पू से कुछ मत कहो। ये सुन के भिड़े को और गुस्सा आता है। अब दोस्तों, टप्पू और सोनू दोनों भिड़े को कहते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लो, उसके बाद में हम सब कुछ आपको बता देते हैं। अब जैसे दोनों आंखें बंद करते हैं वैसे ही टप्पू बाहर की तरफ दौड़ लगा देता है। अब भिड़े को ये लगता है कि इसने आंखें इसीलिए बंद करवाई थी ताकि ये भाग सके। अब थोड़ी देर के बाद में भिड़े और माधवी जब आंखें खोलते हैं तो ये क्या, टेन टेन, टप्पू और सोनू दोनों लेकर खड़े हैं भिड़े और माधवी का गिफ्ट, ब्लेजर और साड़ी। अब ये देखकर भिड़े थोड़ा ठंडा तो होता है, लेकिन उसके दिमाग में एक टेंशन और आ गई कि ये सब खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कैसे आए। तब सोनू पूरी कहानी बताती है कि दिल्ली में जो मैं वर्कशॉप कर रही थी उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जीता था 21,000 रुपए का। और तभी मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी अपने आई बाबा के लिए गिफ्ट खरीदूंगी। और इसीलिए मैं टप्पू को लेकर डायमंड सिनेमा हॉल के पास में A1 शॉपिंग सेंटर गई थी और इसी वजह से मैंने फोन नहीं उठाया और वीडियो कॉल के लिए मना किया। अब दोस्तों, जैसे ये सारी कहानी क्लियर होती है, माधवी और भिड़े इमोशनल हो जाते हैं और सोनू बेटी को गले लगाकर उससे माफी मांगते हैं। खैर दोस्तों, उसके बाद में भिड़े और माधवी दोनों कपड़े चेंज करके आते हैं और टप्पू और सोनू के साथ में सेल्फी खींचते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में जब टप्पू अपने घर चला जाता है और सोनू अंदर चली जाती है, जब माधवी भिड़े से पूछती है कि डायमंड सिनेमा हॉल में क्या हुआ, तब भिड़े उसको पूरी बात बताता है और जेठालाल को फोन करता है। भिड़े का फोन आते जेठालाल फिर घबरा जाता है। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। कि हाँ भिड़े बता, क्या वादा चाहिए? तब भिड़े उससे वादा मांगता है कि आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोसाइटी में किसी को कुछ नहीं बताना। जेठालाल भी कह देता है कि चलो ठीक है, कर दिया वादा। उसके बाद भिड़े एक और वादा मांगता है कि आप क्या है कि इस वादे का तुम कभी नाजायज फायदा नहीं उठाओगे। भिड़े, मैं कच्ची मानू, एक बार बोल दिया ना तो वो पत्थर की लकीर हो गई, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तब जाकर भिड़े को तसल्ली होती है और माधवी के साथ में बैठकर सोनू की और उसके गिफ्ट की तारीफ करता है। तभी अचानक वो सोनू को बुलाता है और बाहर जाकर मूवी देखने का और फिर अच्छे होटल में डिनर करने का प्लान बनाता है। अब अगले एपिसोड में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चंपक चाचा पता नहीं क्यों जग भर के पानी लेकर आते हैं और सोते हुए जेठालाल के मुंह पर डाल के जेठालाल को उठा देते हैं। और बापूजी बताते हैं कि बबीता बेटी कितनी देर से उठाने की कोशिश कर रही, कितना सोता है तू, उठता क्यों नहीं है? तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अब अगली स्टोरी क्या आने वाली है और बबीता जेठालाल को उठाने की कोशिश क्यों कर रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट